ठीक है, हम लोग जो देखेंगे आज का टॉपिक लिमिटेशन ऑफ यूलर्स फार्मूला, यानी यूलर्स फार्मूला में क्या क्या लिमिटेशन है। इससे पहले हम लोग देखे थे अजम्पशन, है ना, यूलर्स फार्मूला का अजम्पशन, जिसमें क्या था, यूलर्स फार्मूला लॉन्ग कॉलम के लिए सुटेबल है ना, कॉलम क्या होना चाहिए, स्ट्रेट एंड होमोजेनियस होना चाहिए, या परफेक्टली स्ट्रेट होना चाहिए, और आइसोट्रोपिक भी होना चाहिए, है ना, ये सब आपका, हाँ, और बेंडिंग स्ट्रेस उसमें कंसीडर करेगा, एक्सेट्रा, है ना। वो क्या था, आपका अजम्पशन था। अब क्या है, लिमिटेशन, क्या क्या इसमें खामियां हैं, यूलर्स फार्मूला में क्या क्या लिमिटेशन हो सकता है। तो पहला लिमिटेशन क्या है, बोलिए, यूलर फार्मूला इज यूज्ड फॉर लॉन्ग कॉलम एंड निग्लेक्ट द स्ट्रेस ड्यू टू डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड। क्या बोलना चाह रहा पहला, यानी कि ये जो आपका यूलर्स फार्मूला है सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए है, तो यहां पर तो ये लिमिटेशन हो गया ना, उसका लिमिट हो गया, है ना। जबकि ये शॉर्ट कॉलम के लिए फिर कौन एनालाइज करेगा, या मीडियम कॉलम के लिए कौन एनालाइज करेगा, तो ये क्या हो गया, इसका एक लिमिटेशन हो गया कि यूलर्स फार्मूला सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए ही वैलिड है। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट कॉलम में इसका लिमिटेशन हो गया, मीडियम कॉलम में भी लिमिटेशन हो गया, और ये जब फेल होगा लॉन्ग कॉलम, डायरेक्ट क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस से होगा, डायरेक्ट क्या होगा आपका, बेंडिंग स्ट्रेस से होगा। जब बेंडिंग स्ट्रेस से होगा तो डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड को निग्लेक्ट किया, यस और नो, यस और नो, क्योंकि डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड की वजह से क्या फेल होता है, शॉर्ट कॉलम बाय क्रशिंग, यस और नो। तो क्या हो गया, आपका एक लिमिटेशन हो गया, यूलर्स का क्या हो गया आपका लिमिटेशन, कि ओनली ये वैलिड है लॉन्ग कॉलम के लिए, शॉर्ट कॉलम के लिए वैलिड नहीं है। ये क्या हो गया, इसका लिमिटेशन हो गया, ठीक है, समझ में आया पहला। दूसरा क्या बोलना चाह रहा है, इफ द सिलेंडरनेस रेशियो इज लेस देन 80, द यूलर्स फार्मूला फॉर माइल्ड स्टील कॉलम इज नॉट वैलिड, है ना। क्या है आपका, सिलेंडरनेस रेशियो अगर 80 से कम है तो क्या होगा, माइल्ड स्टील कॉलम क्या होगा आपका, वैलिड नहीं होगा। जबकि ये क्या बोलता है आपका, लॉन्ग कॉलम के लिए सिलेंडरनेस रेशियो क्या होना चाहिए, L बाई के आपका कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 120 होना चाहिए, यस और नो। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 120 होना चाहिए। जबकि क्या बोल रहा है, इससे कम में ही ये नॉट वैलिड है, इसे यानी 80 क्या है आपका, कम है ना जी, तो क्या बोला, वैलिड नहीं। जबकि 120 में आपका पूरा वैलिड होगा, 120 क्या होगा आपका, वैलिड होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका लिमिटेशन हो गया, ये क्या हो गया आपका लिमिटेशन, समझ में आया, यस। उसके बाद आते हैं थर्ड में, यूलर्स फार्मूला, और यूलर, ये नोट में हम लिखा है, ये नोट देख लीजिएगा, ये असल में 2 के लिए है, 2 स्टेप के लिए, है ना, सेकेंड के लिए, यूलर्स फार्मूला यूज्ड ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम्स, है ना, ये तो मालूम है। एंड सिलेंडरनेस रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 80 फॉर माइल्ड स्टील कॉलम। क्या होना चाहिए, सिर्फ माइल्ड स्टील के केस में क्या होना चाहिए, कॉलम के केस में 80 से बड़ा होना चाहिए, है ना। अगर 80 से कम है तो क्या है, नॉट वैलिड है। लेकिन सिलेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए। लेकिन यहाँ कहां पर वैलिड हो जा रहा है, माइल्ड स्टील के केस में, एससी के केस में वैलिड होना चाहिए। लेकिन जनरल केस क्या आ रहा है कि सिलेंडरनेस रेशियो 120 से ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए, 120 से वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका लॉन्ग कॉलम वैलिड होगा, ऐसा नो। हम लोग पढ़े ना, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, मीडियम कॉलम, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, इसका लिमिटेशन हो गया, ये क्या हो गया, इसका लिमिटेशन, करेक्ट है, यस। उसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट में क्या है, इन यूलर्स फार्मूला दैट द क्रिटिकल और अलाउएबल स्ट्रेस ऑन कॉलम डिक्रीज विद द इंक्रीज इन सिलेंडरनेस रेशियो। यानी अलाउएबल स्ट्रेस जो है, ये क्या है, जस्ट हम समझाने के लिए इसको डिनोट किए हैं। अगर सिग्मा अलाउएबल स्ट्रेस है तो क्या बोल रहा है, अगर ये डिक्रीज करेगा, अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये क्या होना चाहिए, सिलेंडरनेस रेशियो इंक्रीज होना चाहिए, सिलेंडरनेस रेशियो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, है ना, जो कि वैलिड नहीं है, जो कि आपका यूलर्स के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से आपका वैलिड नहीं है, जबकि ये होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, आपका लिमिटेशन है, समझ में आया, यस। चौथा पॉइंट में क्या है, लॉन्ग एक्सियली लोडेड कॉलम टेंड्स टू डिफ्लेक्ट अबाउट द एक्सिस ऑफ लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, the least radius of gyration and it should be used for
डिटरमाइनिंग द स्लेंडरनेस रेशियो। क्या कहना चाह रहा है कि जब भी कॉलम फेल होता है तो कहां फेल होता है, जहां सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जहां सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जहां लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वहीं कॉलम फेल होगा, या जहां कम रेडियस ऑफ गायरेशन होगा वहीं कॉलम क्या होगा आपका, फेल होगा। ठीक है, यहां तो तक समझ में आ गया। लेकिन यूलर जो बोला है आपका, यूलर क्या बोला है, फॉर्मूला क्या दिया है, पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। क्या दिया आपका, पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए जब आपका लिमिटेशन है तो यहां पर जब लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लॉन्ग कॉलम आपका क्या है, जहां लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वहां फेल हो जाएगा, तो फेल तो हो जाएगा, लेकिन जब फेल हो जाएगा तो हम लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों ले रहे हैं, हम इसके फार्मूला में लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं ना, जबकि यहां पर क्या है इसका लिमिटेशन कि लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, कॉलम जनरली जनरल केस फेल हो जाता है, लेकिन यूलर्स क्या किया, लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया, तो ये क्या हो गया, इसका लिमिटेशन हो गया, ये क्या हो गया, इसका लिमिटेशन हो गया। यस और नो, क्योंकि इसके फार्मूला में पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर, वेयर आई इज द लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है आपका, लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, जबकि लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लेना चाहिए, है ना, लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है आपका, कॉलम फेल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लिमिटेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका लिमिटेशन हो जाएगा। तो ये 4 लिमिटेशन है, नोट कर लीजिए, समझ में आया, यस नोट कर लीजिए।